तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज की तारीख आपको बता देता हूँ। आज की तारीख है 2 अगस्त 2025। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, शनिवार का दिन है। हो सकता है ये वाला वीडियो 2 अगस्त के बाद आप कभी भी देख रहे होंगे। तो देखिए, कल शुक्रवार के दिन मार्केट जब बंद हुआ, बंद होने से पहले जब मार्केट लाइव था तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आती हुई हमको देखने को मिली। और उस रिपोर्ट में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, लगभग 11 शेयर्स के बारे में बहुत सारा डेटा मार्केट में बड़े बड़े ग्लोबल लेवल के ब्रोकर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन स्टॉक का फ्यूचर का टारगेट भी बता कर रखा है और उसके पीछे का कारण भी बता कर रखा है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ टारगेट अच्छा है या खराब है उसको देखो मत, कमेंट्री क्या है कमेंट्री को देखना और उस कमेंट्री को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पूरा का पूरा गेम उस कमेंट्री का ही पर्टिकुलरली स्टॉक में प्ले होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी, जिसके ऊपर टारगेट निकल कर आ रहा है लगभग 14,750 का। और एक जेफरीज का पर्टिकुलरली यहाँ पर एक रेटिंग देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो इन्होंने एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नोट किया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब एबिडा के उससे पर बात हो रही है, ये 11% से नीचे फिसल चुका है। फिसलेगा नहीं, फिसल चुका है। तो ये इनका एक नेगेटिव पर्टिकुलर व्यू इसके ऊपर देखने को मिल रहा है एबिडा के ऊपर। उसके अलावा इनका एक मिक्स्ड व्यू देखने को मिल रहा है किस प्राइस पे, मतलब किस पर्टिकुलर चीज पे। तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन मार्जिन अभी भी डिक्रीज है। तो मारुति सुजुकी का जो कार यूनिट्स का बिक्री होता है यहाँ पर, उसके बारे में बात हो रही है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पर इनका बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी मार्जिन नीचे की तरफ है, डिक्रीज लेवल पे। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कंसर्न, मतलब थोड़ा चिंता का बात भी बोला है। किस कैटेगरी में? पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो लगातार इनका गिर रहा है। ये एक चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। पॉजिटिव मतलब बहुत ही अच्छी बात या अच्छी बात इस स्टॉक के बारे में इन्होंने क्या नोट किए कि न्यू आईसीई एसयूवी जो यहाँ पर है विल बी लॉन्च इन फाइनेंशियल ईयर 2026, एक्सपोर्ट डूइंग वेल। तो ये पर्टिकुलरली लॉन्चिंग फाइनेंशियल 2026 में ये जो आईसी एसयूवी की जो होगी, ये पर्टिकुलर या हो रही है या हो चुकी है, ये पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में काफी बढ़िया कर रही है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बोली है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा इसके ऊपर का जो ग्रोथ एस्टिमेट है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड एट 12% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2028, ये टाइम पीरियड के लिए इन्होंने यहाँ पर बोला है। और रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर इन्होंने बाय की देके रखी है। कुछ कुछ चिंता का विषय नेगेटिव पॉइंट देके रखा है, लेकिन ओवरऑल रेटिंग गुड टू इन्वेस्ट वाला बाय रेटिंग देखने को इन्होंने बोला है। टारगेट तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टीवीएस मोटर। इसके ऊपर जेफरीज की तरफ से ही एक व्यू निकल कर आ रहा है। टारगेट 3,500 का दिया है और इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, प्रॉफिट एंड एबिटा दोनों बढ़ चुके हैं 32 से लेके 36% तक, ये सबसे पहला कारण है। उसके अलावा आउटलुक पॉजिटिव, डिमांड इंडिया में दो व्हीलर की यहाँ पर जो देखने को मिल रही है उसका फायदा हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज पे पर ये पॉजिटिव है। उसके अलावा ग्रोथ एस्टिमेट में इन्होंने ये नोट किया है कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर 13% की है, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ 24% का है फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2028 के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर इज 5 to 18% हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 to 28। मतलब मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2028 का ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का, उससे काफी अच्छा परफॉर्म दोस्तों ये वाली कंपनी करते हुए आपको देखने को मिल रही है। इसी वजह से ये लोग इस स्टॉक के ऊपर बुलिश है, रेटिंग बाय का दिया है। और इनका सजेशन है होल्ड करो या इन्वेस्ट करो जब भी मौका मिले तब। हालांकि मैं वही आपको बोलूंगा कि किसी के भी कहने से या कोई भी किसी को कुछ बताने से, आपने जो भी सुना देखा, पर्टिकुलरली आपको डिसीजन खुद का ही लेना है कि आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग करनी है या नहीं। नेक्स्ट अगर दोस्तों तीसरा आइचर मोटर्स। रॉयल एनफील्ड डेफिनेटली आपको पता होगा, एक ब्रांडेड पर्टिकुलरली टू व्हीलर मॉडल आपको देखने को मिलेगा। टारगेट 4080 का है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये पर्टिकुलर टारगेट निकल कर आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहले उन्होंने ग्रोथ के बारे में बोला है कि मॉडरेटेड ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन प्रेशर अभी भी एग्जिट्स यहाँ पर दिखा कर रखा है। तो ये पर्टिकुलर ग्रोथ के ऊपर इनका एक व्यू है। फोकस यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी इज इंक्रीजिंग सेल्स नॉट स्ट्रिक्ट ऑन प्रॉफिट। कंपनी यहाँ पर अपना सेल्स इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है, नॉट स्ट्रिक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट में अभी भी थोड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन कंसर्न इनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि स्टॉक ऑलरेडी
प्राइस फॉर हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के लिए स्टॉक ऑलरेडी अपने प्राइस को यहाँ पर आप कह सकते हो एक लेवल पर लेकर जा चुका है। तो रेटिंग इसके वजह से इस स्टॉक के ऊपर अंडर वेट का है और इस स्टॉक के ऊपर बी कॉशियस, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा संभल कर रहो, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अगर आपके पास स्टॉक है या लेने का प्लान कर रहे हो, अलर्ट स्टॉक में इन्होंने आपको रहने को बोला है। नेक्स्ट अगर तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रेटिंग है बाय का, टारगेट आपको देखने को मिलेगा 700 रुपए के करीब का। और इसके पीछे का रीजन क्या है? फास्ट ग्रोथ ड्यू टू एक्विजिशन केएसके ऑटो पावर। तो ऑटो पावर एंड केएसके का जो एक्विजिशन हुआ था, फास्ट ग्रोथ इनका होता हुआ नजर आया, तो ये इसके पीछे का एक कारण है। एबिटा ग्रोथ 43% का एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल 2025 से लेके 2028 के लिए, ये बात भी इन्होंने बोली है, ये जेफरीज का था। और सीएलएसए ने इस स्टॉक के ऊपर रेटिंग दिया है अंडर परफॉर्मेंस का, टारगेट 423 का दिया है। और कंसर्न मतलब चिंता का विषय इन्होंने बोला है, इनका जो मेन बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं कोर बिजनेस, वो कमजोर है। थर्मल एबिडा डाउन है लगभग 60% के करीब। तो इन्होंने सीएलएसए ने इस स्टॉक को अभी यहां पर अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट अगर दोस्तों चोला फाइनेंस, इसके ऊपर टारगेट है लगभग 1500 के करीब का, 1475 का। मॉर्गन स्टैनली का एक पर्टिकुलर व्यू इसके ऊपर आ रहा है। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट इन्होंने स्टॉक के बारे में क्या देखा है कि बैड लोन और क्रेडिट कॉस्ट हायर देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी काफी ज्यादा या ज्यादा बैड लोन और क्रेडिट कॉस्ट का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट ऑब्वियस सी बात है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी के लिए होता है। तो ये इनका यहाँ पर एक नेगेटिव व्यू है। पॉजिटिव इन्होंने इस कंपनी में क्या बोला है? इनकम फ्रॉम लोन असाइनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल इज हेल्पिंग। जो भी इनकम फ्रॉम लोन असाइनमेंट है या कॉस्ट कंट्रोल की वजह से जो भी इनकम हो रही है ये मदद कर रही है। तो ये इन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का पकड़ा है। कंसर्न मतलब चिंता का विषय क्या है? मैं सी फॉल इन प्रीमियम वैल्यूएशन। प्रीमियम वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं फॉल आने का पूरा चांसेस यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए इन्होंने स्टॉक के ऊपर इक्वल वेट का रेटिंग दिया है। न्यूट्रल, नाइदर बाय नॉर सेल एडवाइस, मतलब स्टॉक के ऊपर ना बाय करने बोला है ना सेल करने बोला है। इक्वल वेट का दोस्तों इनका इसके ऊपर रेटिंग है, मतलब कुछ करो ही मत, इस टाइप का आप इसको सोच सकते हो या समझ सकते हो। तो चलिए, तो पहले 5 स्टॉक हुए, बचे हुए शेयर्स भी जल्दी से देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है तो स्विगी अनलिस्टेड फॉर नाउ, ये आपको नजर आएगा। लेकिन जेफरीज की यहाँ पर अगर हम बात करें, आई थिंक यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये पर्टिकुलरली गलत प्रिंट हुआ है, तो इसको थोड़ा टाइम के लिए मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो जेफरीज की तरफ से स्टॉक के ऊपर जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 500 का है। और इसके पीछे इन्होंने कारण क्या दिया है तो आप देख सकते हो। रीजन इन्होंने दिया है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स, मतलब क्विक कॉमर्स की बात करें और फूड डिलीवरी की बात करें, यहाँ पर काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इन्होंने एक पॉइंट भी नोट करने बोला है कि थोड़ा कॉस्ट का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन दिस में बी द वीकेस्ट क्वार्टर, मतलब अभी का जो पर्टिकुलर है ये वीकेस्ट क्वार्टर यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो जेफरीज की तरफ से आता हुआ देखने को नहीं मिला है। मॉर्गन स्टैनली का देख लेते हैं, इनका इसके ऊपर क्या हुआ है। टारगेट 450 का है। आउटलुक आप देख सकते हो, लोअर एक्सपेक्टेड लॉसेस, बिजनेस परफॉर्मेंस स्टेबल, मतलब यहाँ पर एक न्यूट्रल कमेंट्री आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव तो नहीं है लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। रेटिंग की बात करें, इनका ओवरवेट का है, पॉजिटिव व्यू यहाँ पर इनका मॉर्गन स्टैनली का स्विगी के स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसको सन फार्मा की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का इसके ऊपर टारगेट है लगभग 1950 का। रेटिंग इन्होंने स्टॉक के ऊपर ओवरवेट का देके रखा है। गुड फॉर इन्वेस्टमेंट बोला है और रीजन बोला है कि डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्टेबल ग्रोथ, मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है सन फार्मा का डाइवर्सिफाई है और एक स्टेबल ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो है। तो ये इनके पीछे का लॉजिक है इस स्टॉक के ऊपर टारगेट यहाँ पर देने का। और एचएसबीसी ने भी इस स्टॉक के ऊपर 1850 का टारगेट दिया है, रेटिंग बाय का दिया है, पॉजिटिव व्यू दिया है। रीजन दिया है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बिजनेस इनका देखने को मिल रहा है। तो ये इनका पीछे का लॉजिक है इसके ऊपर टारगेट देने का। नेक्स्ट अगर दोस्तों एक और काफी ब्रांडेड प्लेयर डाबर नोमुरा ने इसके ऊपर टारगेट दिया है 575 का, रेटिंग देके रखा है बाय का। और रीजन इन्होंने बोला है कि Q1 रिजल्ट जो है एस्टिमेट जो था उसके हिसाब से देखने को मिले, डबल डिजिट का ग्रोथ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है Q2 जो आएगा उसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के ऊपर दोस्तों ये टारगेट या इनकी कमेंट्री आपको देखने को मिलेगी, ये बात आप ध्यान में रखें। एचएसबीसी की बात करें, इन्होंने स्टॉक के ऊपर 500 का टारगेट दिया है, रेटिंग दिया है होल्ड या न्यूट्रल का।
कंसर्न है, मतलब थोड़ा चिंता का विषय है कि मार्जिन और जो प्राइस रिलेशन है वो थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ये एचएसबीसी का स्टॉक के ऊपर व्यू है, डाबर के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इन्होंने इसके ऊपर टारगेट दिया है लगभग 396 रुपीज का, रेटिंग दिया है अंडरवेट का, मतलब एक निगेटिव, और रीजन इन्होंने दिया है कि रूरल डिमांड जो है वो बेटर है, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम है, जो नंबर्स है वो कमजोर है। ये वाला रेटिंग इनका आपको देखने को मिलेगा, व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी मिक्स टाइप के कॉल आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों आईएफएल फाइनेंस जेफरीज की तरफ से टारगेट है 465 का, रेटिंग की बात करें होल्ड का रेटिंग है, न्यूट्रल रेटिंग आपको नजर आएगा। चिंता का विषय यहाँ पर उन्हें बोला है कि लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर का जो फोरकास्ट ये भी रिड्यूस हो चुका है। तो ये पर्टिकुलरली कोई पॉजिटिव कमेंट्री तो देखने को नहीं मिलेगी, न्यूट्रल टाइप की कमेंट्री देखने को मिलेगी। एचएसबीसी की तरफ से टारगेट 550 का है, रेटिंग बाय का है, इनका व्यू हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, और रीजन इन्होंने बोला है कि एमएफआई क्रेडिट कॉस्ट जो है वो गिर रहा है और गोल्ड लोन जो बिजनेस है फास्ट ग्रो हो रहा है। ये पर्टिकुलरली बात इन्होंने इस स्टॉक के बारे में यहां पर कही है। नेक्स्ट अगर दोस्तों कोल इंडिया, इसके ऊपर का टारगेट निकल कर आ रहा है 410 का, और ये दिया मॉर्गन स्टैनली ने। चिंता का विषय इन्होंने बोला है कि एबिडा जो है लोअर देन एक्सपेक्टेड है, और इसके पीछे का कारण है ऑपरेशन कॉस्ट जो काफी बढ़ गई है या बढ़ गई है। तो ये पर्टिकुलर रीजन इन्होंने इसके पीछे का दिया है, और निगेटिव भी इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में या कंपनी में ढूंढा है कि रियलाइजेशन जो वीक देखने को मिलेगी बोथ एफएसए और ई ऑक्शन सेगमेंट में, मतलब दोनों सेगमेंट में इनका जो ओवरऑल रियलाइजेशन का जो एक पर्टिकुलर काम है वो काफी कम या काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से इन्होंने अपना व्यू और टारगेट 410 का इस स्टॉक के ऊपर दिया है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक दोस्तों कैनस टेक्नोलॉजी, और इसके ऊपर का टारगेट 7878 का देखने को मिल रहा है नोमुरा की तरफ से। पॉजिटिव बात इन्होंने यहाँ पर ये नोट किया है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन का एबिडा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, एबिडा क्वार्टर वन का काफी मजबूत था। गुड ऑर्डर बुक इनका काफी अच्छा है, और ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार बोल के रखी है कि कैनेस का जो ऑर्डर बुक है काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें और भी अदर प्रोडक्ट्स की बात करें, फ्यूचर में एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। और उसी से कनेक्टेड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपांडिंग इनटू न्यू जियोग्राफिक्स एंड सेगमेंट, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। और मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री भी करता हूं, बिकॉज ये कंपनी में दम तो एटलीस्ट काफी बड़ा नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ही बड़ा करने का, हालांकि होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी तो काफी बढ़िया है। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में कल मार्केट में ये रिपोर्ट फ्लोट हुई थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर कर दिया है। हालांकि अभी आपके ऊपर है कि आपको इनमें से किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड करना है या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।